छत्रसाल स्टेडियम की इसी मिट्टी ने सोना उगले चांदी और उगले हैं कांसे। यहाँ की मिट्टी में जो पसीना बहता है वो सोना बनकर विदेशी सारी अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर की प्रतियोगिताओं में उभरता है। ये सारे पहलवान इसी नर्सरी के हैं और इसी नर्सरी के बजरंग पूनिया हों, रवि दहिया हों या बाकी सारे और पहलवान यहीं से निकलकर वहाँ तक गए हैं। यही वो परिसर, इसी अखाड़े की मिट्टी और यहीं के पीछे वो हॉस्टल जिसमें रहकर ये सारे पहलवान जिन्होंने न केवल पूरी दुनिया में अपना लंगर फहराया है, यानी कहते हैं लंगोट घुमाना, वो भी किया है और अभी सारे लोग इसी तैयारियों में लगे हैं। कोचेज़ का कहना है कि तैयारियां पूरी हैं। जैसे ही रवि दहिया गोल्ड मेडल हासिल करेगा, यहाँ रागनी भी होगी, यहाँ पर सारे जश्न भी मनाए जाएंगे, यानी दावत की तैयारी पूरी है। पूरा देश तैयार है जश्न मनाने को। तो ऐसे में जो कोचेज़ हैं उनकी अपनी पैनी निगाह में ये सारे लोग तैयार हो रहे हैं, ये सारे पहलवान। चित्तपट का खेल चल रहा है। बस सबको इंतज़ार है कि कब ये सारे बाउट शुरू हों और भारत जिसका इंतज़ार कर रहा है, जिस सोने चांदी, इसी अखाड़े ने उगले हैं सोने चांदी कांसे। ये जी मिट्टी है, मिट्टी नहीं, ये सोना हमारा जी। इसी ने हमारे को सोना दिया है, जो कि आज रवि दहिया जी सोना लेकर भारत लौटेंगे। और ये कहते हैं कि जितना पसीना इस मिट्टी में है वो पसीना जब विदेशी धरती पर टपकता है और जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, तो भारतीय पहलवान अपना लोहा मनवा देते हैं। इसमें जी बहुत ताकत है हमारी मिट्टी में, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ पर मेहनत करने की और इक्विपमेंट की और प्रोत्साहन की और जो गवर्नमेंट भारत सरकार जो हमें यहाँ ऐड देती है उसकी, और इसमें WFI का बहुत बड़ा रोल रहा है। WFI ने जो कैंप लगाती है, कंपटीशन कराती है, इनविटेशन टूर्नामेंट कराती है और बाहर विदेशों में जो ट्रेनिंग के लिए बच्चों को भेजती है, इससे हमें काफ़ी महत्व होता है। जो कि आज रवि दहिया ने बाहर ट्रेनिंग की है और उसका 2 महीने उसका आज रिजल्ट हमारे सामने आया है। बिल्कुल, यहाँ की ट्रेनिंग भी कोई कम आसान नहीं है। इन सारे रस्सों से ऊपर चढ़ना उतरना सुबह से शुरू हो जाता है और सारे वो जो बार्स लगे हैं उस पर पसीना बहाया जाता है। पीछे 2 पहलवान खड़े हैं, अभी तो बिल्कुल किशोर हैं। उन्होंने आज तिरंगा थाम रखा है, कल को यही तिरंगा ओढ़कर, मेडल गले में डालकर ये लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दिखाई पड़ेंगे। और कोच साहब, कितनी पैनी निगाह रखनी पड़ती है पहलवानों पे आप लोगों को? इनका जी बहुत ध्यान रखना पड़ता है जी, हर सोने का भी, खाने का भी, प्रैक्टिस का भी, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है जब पहलवान तैयार होता है जी। और इसमें हमारे गुरुजी भी बहुत ध्यान रखते थे। पूरा सुबह आ जाते थे, 4 बजे यहाँ बैठ जाते थे और इनके जोर वगैरह सब वो कराते थे। सुशील पहलवान जी थे, सब वो करवाते थे। यहाँ पर पूरी प्रैक्टिस करा के जाते थे जी वो। यानी जब महाबली की निगाहें इन पहलवानों पर रहती हैं तभी यहाँ से बाहुबली पैदा होते हैं और वो पूरे विश्व में जाकर जब अपना परचम फहराते हैं तब जाकर यात्रा पूरी होती है एक पहलवान की, सपने पूरे होते हैं। आंखें इन सारे लोगों की अलग अलग हैं लेकिन सपने सब में एक हैं। ये सारे पहलवान, सबके सपने एक हैं, सोना लेना है। जी हाँ, इन सभी बच्चों का एक ही मकसद है कि सबसे पहले तो जैसे हमारा स्टेट में फर्स्ट आए, फिर नेशनल में फर्स्ट आए, नेशनल के बाद एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और लास्ट जो हमारा टारगेट होता है वो होता है ओलंपिक गोल्ड का। और वो आज तक भारत में किसी ने पूरा नहीं किया है। कुश्ती के बता रहा हूँ आपने, केवल 1 गोल्ड आया व्यक्तिगत रूप से, वो अभी विरेंद्र का आया 2008 में बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के अंदर, और किसी का नहीं आया। और आज जो 5 तारीख है, आज रवि दहिया जो उस टारगेट पर पहुंच चुका है कि वो 1 कदम दूर है गोल्ड से। तो आज हम पूरा भारत और पूरा हमारा ये अखाड़ा जब बच्चे हैं, इन सब की ये तमन्ना है कि वो गोल्ड लेके आएगा और हमें पक्का विश्वास है वो गोल्ड लेके आएगा सर। जब रवि तिरंगा ओढ़कर वहाँ पर घूमेगा, पूरा चक्कर लगाएगा, जैसे अपने अखाड़ों में लंगोट फिरा देते हैं, वैसा होगा। यहाँ जश्न की क्या क्या तैयारियाँ आप लोगों ने करी? सर, जब हमारा रवि वहाँ पे गोल्ड लेके तिरंगा लेके घूमेगा तो हमारा भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में ऊँचा हो जाएगा। और आप देखते हो मेडल पहनता है तो हमारा जो नेशनल एंथम होता है वो बजता है वहाँ पे, ठीक है।
तो हमारे यहाँ पर हमने मिठाई मंगा रखी हैं, ढोल नगाड़े मंगा रखे हैं और बच्चे उसमें झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। मतलब इससे बहुत ही खुशी क्या होगी कि 1920 में पहली बार टीम गई थी रेसलिंग की। 1920 से लेकर 2021 आ गए, 101 वर्ष हो गए, आज तक कुश्ती में किसी का गोल्ड नहीं आया सर। तो ये गोल्ड अगर हम लेके आते हैं तो ये मान लो कि आज पूरा इतिहास आज बदल जाएगा। क्या बात है, इतिहास बदल जाएगा। तैयारियां पूरी हैं, डीजे बजेगा, रागिणी गाई जाएगी और जश्न का माहौल होगा। बस एक कदम दूर रवि दहिया है और इन सारे लोगों ने यहाँ से लेकर टोक्यो तक एक लाइन लगा रखी है शुभकामनाओं की, यानी सब अपनी अपनी तरफ से शुभकामनाएं कर रहे हैं। जी, जैसे ही रवि दहिया गोल्ड मेडल लेकर हमारे रिपोर्ट पाएगा तो हमारे गांव से जितने भी हमारे गांव हैं करीब कई हजारों ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली भर कर वहाँ तक जाएंगे और उसको वहाँ स्वागत के साथ यहाँ लेकर आएंगे। क्या बात ये है। बहुत महिलाएं जाएंगी, गीत गाते हुए जाएंगी, नगाड़ेबाज नाचती हुई जाएंगी। ये हमारी जो कल्चर हरियाणी संस्कृति वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पे बस सबको इंतजार है उस क्षण का जब रवि दहिया अपने प्रतिद्वंदी को पटक देंगे यानी चित्त कर देंगे और इसके साथ ही एक नए युग की शुरुआत होगी। 101 साल की यात्रा आज पूरी होने को आ रही है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, छत्रसाल स्टेडियम, दिल्ली। आज तक।